नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं पालक की। जो पालक है उसका सबसे पहले उसका वानस्पतिक नाम तो बिट्टा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस के नाम से जानी जाती है। भी बिट्टा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस के नाम से जानी जाती है। भी उसका बाद आता है भी इसका कुल। तो बिट्टा जो पालक है उसका जो कुल है वो चिनोपोडियेसी है। भी चिनोपोडियेसी इसका जो कुल है वो क्या है भी चिनोपोडियेसी कुल से संबंधित है। भी उसके बाद इसका जो 2n गुणसूत्र 18 है। भी जो इसकी क्या है गुणसूत्र है वो 18 पाए जाते हैं। भी उसके बाद इसकी उत्पत्ति तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति क्या मानी जाती है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या इसमें भारत को भी क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है माना जाता है भी पालक का। तो उसके बाद आता है भी यह एक परपरागित फसल है। भी परागण कैसा होता है इसका? परपरागण यह द्विलिंगी इसके द्विलिंगी प्रकार के फूल पाए जाते हैं। फूल पाए जाते हैं। इसके क्या है द्विलिंगी प्रकार के फूल पाए जाते हैं। भी उसके बाद आते हैं भी इसमें जो जलवायु कैसा चाहिए? जलवायु समशीतोष्ण जलवायु की ये क्रॉप है। भी समशीतोष्ण जलवायु की ये क्रॉप है भी पालक। तो उसके बाद आता है भी इसमें जो बीज दर है वो कितना रखा जाता है? भी बीज दर तो 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर क्या है भी बीज दर इसमें रखा जाता है। भी और इसमें क्या है भी यह रतौंधी रोग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह फसल रतौंधी रोग के लिए उपयुक्त है। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन कौन सा होता है? भी इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है। इसमें विटामिन ए होता है। इसके अंदर पालक के अंदर क्या है ये जो इसमें फिर आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा भी इसमें होती है। भी इसमें क्या है फेरस इसमें फेरस की मात्रा भी पाई जाती है। इसमें क्या है? भी फेरस की मात्रा भी पाई जाती है। भी फिर अभी इसमें जो एनपीके भी कितना चाहिए? तो 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास चाहिए। भी 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 केजी क्या है पोटास प्रति हेक्टेयर इसको चाहिए। भी फिर आता है भी बिजाई का समय। इसको सितंबर नवंबर के अंदर बो सकते हैं। भी बिजाई का समय बिजाई
का समय। तो सितंबर से नवंबर माह में लगा सकते हैं। इसको क्या है भाई, जो सितंबर से लेकर नवंबर माह के बीच के अंदर इसको लगा सकते हैं। आप इसको जनवरी फरवरी के अंदर भी लगा सकते हो भी, क्योंकि इसका एक समय जनवरी फरवरी में भी इसको लगा सकते हो। जनवरी फरवरी माह में भी लगा सकते हैं। इसको क्या है, पालक को जनवरी फरवरी माह के अंदर भी लगा सकते हैं भी। उसके बाद आधारीय व प्रमाणित दूरी। आधारीय व प्रमाणित दूरी। तो जो आधारीय दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है भी लगभग 1600 मीटर, और प्रमाणित दूरी रखी जाती है भी 1000 मीटर। 1600 मीटर प्रमाणित दूरी होती है भी वो 1000 मीटर रखी जाती है भी। दो किस्मों के बीच की जो दूरी रखी जाती है वो होती है भी आधार बीज की जो दूरी, दो किस्मों के बीच की जो दूरी है वो आइसोलेशन दूरी कहलाती है। तो आधार बीज की जो आइसोलेशन दूरी है, जिसको अलगाम दूरी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी जो दूरी रखी जाती है आधार बीज की, तो वो रखी जाती है भी 1600। और जबकि प्रमाणित जो बीज है उसकी जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है भी 1000 मीटर है, इसकी रखी जाती है भी। अब इसमें दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है, तो 15 से 20, 15 से 20 इंटू 5 से 8 इंटू 3 से 5 सेंटीमीटर क्या है रखी जाती है। जो 15 से 20 है वो है भी लाइन से लाइन की दूरी, जो 5 से 8 सेंटीमीटर है वो है भी पौधे से पौधे की दूरी, जो 3 से 5 सेंटीमीटर है वो है भी उसकी गहराई, जिसको बीज से अपने क्या है लगा दिया जाता है। सॉरी 3 से 4 सेंटीमीटर, 5 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बीज इसका क्या छोटा होता है। तो 3 से 4 सेंटीमीटर की क्या दूरी इसकी रखी जाती है भी, किसमें गहराई के अंदर। उसके बाद आता है भी इसमें उपज कितनी होती है, तो उपज इसमें क्या है, कटाई अपने लगभग 4 से 8 करते हैं। उपज, उपज के अंदर कटाई 4 से 8 कटाई, और उपज होती है इसकी 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी। मतलब इसमें क्या है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। वो 4 से 8 कटाई की होती है भी। इसके पत्तों को तोड़ लिया जाता है, लगभग एक बार फसल बोने के लगभग आप 4 से 8 कटाई आराम से कर सकते हो। और इस 4 से 8 कटाई की जो उपज होती है वो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है होती है भी। जो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या है भी अपने पालक की जो उपज है प्राप्त हो जाती है भी। तो उसके बाद आते हैं भी इसकी जो किस्में, तो किस्में से पहले अपने इसको एक रिपीट कर लेते हैं। देखो पालक का जो वनस्पति नाम है वो विट्टा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है। कुल है वो चिनोपोडियेसी कुल की है भी। उसके बाद गुणसूत्र है वो 18 है। उत्पत्ति इसकी दक्षिणी पश्चिमी एशिया या भारत मानी जाती है भी। तो इसमें परागण पर परागण होता है भी। इसका जो परागण है वो पर परागण होता है। इसमें द्विलिंगी प्रकार के फूल पाए जाते हैं भी। जलवायु समशीतोष्ण की जलवायु होती है भी। और जो बीज दर है वो 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर रखी जाती है भी। जो बीज दर है वो 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। यह रतौंधी जो रोग होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है भी। इसमें रतौंधी रोग है इसके खाने से नहीं आता भी। उसमें विटामिन ए और अधिक पाया जाता है तथा इसमें फास्फोरस की मात्रा भी, इसकी फेरस की मात्रा भी इसमें पाई जाती है भी।
उसके साथ एनपीके 140 केजी प्रति हेक्टेयर, इसका क्या है एनपीके रखा जाता है भी। उसमें बिजाई का समय सितंबर से नवंबर तक अपने क्या है इसको पालक को लगा सकते हैं, जबकि फरवरी और जनवरी और फरवरी माह के अंदर भी इसको आसानी से अपने लगा सकते हैं। आधारीय बीज और प्रमाणित बीज की जो दूरी होती है, आधारीय बीज और प्रमाणित बीज की जो दूरी होती है वो कितनी रखी जाती है भी? आधारीय की रखी जाती है 1600 मीटर, जबकि प्रमाणित बीज की जो दूरी है वो रखी जाती है भी 1000 मीटर। और जो पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 इंटू 5 से 8 इंटू 3 से 4 सेंटीमीटर क्या है पौधे से पौधे की दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी तथा बीज की गहराई रखी जाती है भी। फिर आता है भी उपज इसकी 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। जो उपज प्राप्त होती है वो 4 से 8 कटाई करने के बाद प्राप्त होती है भी। उसके बाद आता है भी इसमें बीज आपकी किस्में भी कौन कौन सी इसमें किस्में पाई जाती है भी, तो किस्में के बारे में अपने बात करते हैं भी। तो किस्में एक ऑल ग्रीन के नाम से भी इसकी फेमस है वैरायटी है ऑल ग्रीन, या अर्ली ग्रीन के नाम से भी है ऑल ग्रीन, अर्ली ग्रीन किस्में, जोबनेर ग्रीन जितनी भी है सारी पालक की भी किस्में ऑल ग्रीन, अर्ली ग्रीन, जोबनेर ग्रीन। तो उसके बाद आता है भी इसमें S23 जो हिसार 23 के नाम से जानी जाती है भी, सबसे ज्यादा उपज देने वाली किस्म है भी S23, इसको बोलते हैं भी हिसार 23 के नाम से जाना जाता है, जो सबसे अधिक उपज देती है, जो क्या है भी सबसे अधिक उपज देती है। जो S23 है हिसार 23 के नाम से जाना जाता है, जो सबसे अधिक क्या है उपज देती है भी। पूसा भारती, पूसा ज्योति, उसके बाद आता है भी पूसा भारती, पूसा ज्योति, पूसा अनुपम के नाम से भी इसकी किस्में है भी। इसके बाद आता है भी आपके पंत कंपोजिट के नाम से भी है, पंत कंपोजिट के नाम से भी इसकी क्या है भी आपकी किस्म है भी। उसके बाद आपकी पालक नंबर 1, पालक नंबर 51, पालक नंबर 51, तो ये भी क्या है इसकी किस्में है भी। तो इसकी किस्में कौन कौन सी है? ऑल ग्रीन, अर्ली ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, S23, पूसा भारती, पूसा ज्योति, पूसा अनुपम और पंत कंपोजिट के नाम से भी जानी जाती है भी। उसके बाद आपकी इसके आते हैं भी स्पॉट, एक इसमें रोग आता है भी, रोग ज्यादा इसमें रोग नहीं आते क्योंकि इसमें कटिंग होती रहती है, इसके कारण ज्यादा रोग नहीं आता। फिर भी एक है लीफ स्पॉट रोग आता है भी, लीफ स्पॉट विपत्तियों पर क्या है भी धब्बे बढ़ जाते हैं भी, लीफ स्पॉट के नाम से जाना जाता है, जो एक कवक के कारण आता है भी। सेकोरोस्पोरा विटिकोला के नाम से इसका कवक का नाम है भी, कवक जनित है भी, कवक का नाम है सेकोरोस्पोरा विटिकोला के नाम से भी जाना जाता है भी,
सर्कोरोस्पोरा विटिकोला के नाम से भी ये कवक होता है भी। इसका जो नियंत्रण है वो करते हैं भी मैनकोजेब से। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसको क्या है भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से अपने हिसाब से डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। जबकि जो मैनकोजेब है भारत में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली कवकनाशी है भी, जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली कवकनाशी है वो कौन सी है भी आपकी मैनकोजेब। उसके बाद आता है भी एक दूसरी है डाइथेन Z78 के नाम से जानी जाती है, जो भारत में दूसरी कवकनाशी है जिसका उपयोग क्या है भी कवकों के नियंत्रण के लिए किया जाता है भी। उसके बाद आता है भी पौधगलन, दूसरा रोग आता है भी पौधगलन। पौधगलन ये भी कवक जनित है भी, कवक के द्वारा होता है। जो फाइटोप्टेरा स्पीसीज नामक कवक के कारण आता है भी। फाइटोप्टेरा स्पीसीज के कारण ये रोग आता है भी। तो इसके लिए भी क्या है आप यूज कर सकते हो भी नियंत्रण है COC, इसको बोलते हैं भी कॉपर है, ऑक्सी क्लोराइड, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ये भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसको डाल देते हो तो ये नियंत्रण हो जाता है भी। तो ये था भी अपने आज पालक की जो फसल है उसको मैंने जो सब्जी है उसको अपने कराया है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना।